हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3,82,000 हुई, कैसी मेरी क्रेडिट कार्ड की जर्नी रही एचडीएफसी की। तो मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि कैसे मैंने क्या क्या किया, और आप भी अगर ऐसा ही करोगे तो सेम आपकी भी प्राइवेट बैंक की लिमिट इतनी जल्दी चुटकियों में इंक्रीज होगी, चुटकियों में। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि 2000, अगर मैं आपकी अपनी मैं आपको लाइव अपना स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा कि कैसे मेरी जो एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड 3.5 लाख प्लस हुई। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी जर्नी क्रेडिट कार्ड की कैसे शुरू हुई थी, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आप भी अच्छे तरीके से आराम से। इस टाइम पे मेरी अगर आप बात करो तो मेरी 4 लाख प्लस की लिमिट है, 2 लाख, 2 कार्ड है मेरे पास। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं आपको थोड़ी जर्नी बताता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड की। 2016 में मैं गया था एनसीआर में, दिल्ली में जॉब करने के लिए, और वहाँ पे मैंने अपनी स्टार्टिंग में किसी एमएनसी कंपनी में एमएनसी में जॉब की थी, जो कि मेरी स्टार्टिंग सैलरी 13,000। पर उस कंपनी का नाम बहुत बड़ा था, जिस कारण क्या हुआ, उस कंपनी का इतना अच्छा नाम था, यूएसए कंपनी थी वो। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मेरा खुला सैलरी अकाउंट एचडीएफसी का। उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने सैलरी अकाउंट एचडीएफसी का खुलाया, उन्होंने मुझे कार्ड दे दिया। जस्ट मेरी सैलरी कितनी थी, सिर्फ 13,000, और इन हैंड मुझे आती थी 11,000। 2016 की बात है। 11,000 पर उन्होंने मुझे एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड दिया, और जिसकी लिमिट मुझे मिली 30,000 स्टार्टिंग लिमिट। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई आईटीआर नहीं थी, कोई मेरी अच्छी खासी सैलरी नहीं थी, बस एक कंपनी का नाम था, जिसके कारण मुझे 30,000 का क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट मिली। ठीक है, अब 2016 के बाद क्या हुआ, अब मैंने उस कंपनी को स्विच किया, और 2017 के मिडल के बाद मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की, जहाँ पे जो मेरी गुड़गांव में थी। वो पहले वाली कंपनी नोएडा में थी, और बाद में मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की जो मेरी गुड़गांव में थी। वहाँ पे कंपनी के बाहर कुछ एम्प्लॉय आए थे, और वो अपने आप को एसबीआई कार्ड से बता रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपका एसबीआई कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर लेते हैं। तो एक मेरा दोस्त था, उसने कहा राघव कर ले, बहुत अच्छा कार्ड है। हालांकि उसका मोटिव क्या था, वो मेरे कार्ड को यूज़ करके पैसे को हड़पना चाह रहा था, मतलब मारना चाह रहा था। पर उसने वो, क्योंकि वो मेरा रूममेट था और वो, इसलिए उसने मुझे फोर्स किया, तो मैंने उसके कहने पे ले लिया। पर मुझे नहीं पता था वो ऐसा फ्रॉड करे कुछ, मतलब वो बंदा कुछ इसी तरह का था। उसने मुझे मोटिवेट किया, इसलिए मैंने ले लिया। अब उन्होंने क्या किया, 2016 के बाद 17 की जब बात है, 17 में क्या हुआ, मेरी कंपनी के बाहर एक एसबीआई कार्ड का एम्प्लॉई आया। उसने मुझे कहा कि अपने क्रेडिट कार्ड की फ्रंट की फोटो दो। मैंने फ्रंट की फोटो दी, लिमिट चेक की, 30,000 की लिमिट उस टाइम पे चाहिए थी। तो 30,000 लिमिट से मेरा बन गया एचडीएफसी का कार्ड। एक साल यूज़ करने के बाद, सॉरी, एसबीआई का कार्ड। तो एक साल यूज़ करने के बाद मेरा जो एसबीआई का कार्ड बना, उसकी मुझे लिमिट मिली 75,000। अब वो क्यों मिली, सबसे पहले मैं आपको एचडीएफसी, सबसे पहले मैंने आपको पता कि एचडीएफसी का कार्ड बना था। अब एचडीएफसी में क्या है, 30,000 स्टार्टिंग लिमिट थी। फिर मैंने उससे अपना एसबीआई बनाया, 1-1.5 साल यूज़ करने के बाद। यूज़ में कुछ नहीं करता, तो महीने का 5,000 कर लिया, साल में 50,000 कर लिया, 60,000 कर लिया, 1 लाख कर लिया, बस। इससे ज़्यादा मेरी यूसेज नहीं थी, क्योंकि सैलरी मेरी उतनी लिमिटेड थी। ठीक है, तो फिर मेरा एसबीआई का बना, और डायरेक्टली मुझे मेरा 75,000 क्यों मिला, क्योंकि मैंने आज तक कभी कोई पेमेंट रोकी ही नहीं थी किसी की। कभी मैंने आज तक किसी की पेमेंट नहीं रोकी थी, और लिमिटेड में यूज़ करता था, जितना यूज़ करता था टाइम पे पेमेंट करता था। उसके ब्याह पे अगर आपको एसबीआई का कार्ड मिल गया, तो भाई अब लगा लो कि आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिकॉर्ड है आपका। ये मेरे एक परसेप्शन है। ठीक है, कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तभी आपको एसबीआई कार्ड देगी। अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे एचडीएफसी की बात बताने वाला हूँ। तो एचडीएफसी जैसे मुझे 30,000 की लिमिट मिली थी, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने 1-1.5 साल यूज़ किया, मुझे ऑफर आया 1.5 साल यूज़ करने के बाद, 2 साल यूज़ करने के बाद अप्रॉक्स, मतलब 2016 में कार्ड लिया, 2018 में ऑफर आया कि आपकी लिमिट को हम 60,000 रुपये कर रहे हैं। मैं खुश, मैंने 60,000 कर ली। और फिर 1 साल मैंने फिर यूज़ किया, जितना होता था थोड़ा बहुत, महीने का 10,000, 5,000, साल में 1 लाख टोटल करके। तो मुझे 19 में मुझे मैसेज है कि आपकी लिमिट को हम 60 से 90,000 कर रहे हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 90,000 के बाद उन्होंने मेरी डबल कर दी 1,80,000। और आज उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है 3-4 दिन पहले कि आपकी हम 1,80,000 से भी डबल कर रहे हैं, मतलब 3 लाख, 3.5 लाख प्लस। तो इसका कहने का मतलब क्या था, अगर आप ओवरऑल मेरे आप एचडीएफसी की बात करो, तो मुश्किल से मैंने पूरे 4 सालों में 2016 से लेकर 2020 तक एचडीएफसी से मैंने आई थिंक मुश्किल से 2-2.5-3 लाख स्पेंड किए होंगे। पर मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, मैंने टाइम पे पेमेंट किया, सिविल स्कोर मेरा अच्छा रहा है। तो सब कुछ अच्छा होने के कारण ही मेरी जो लिमिट है वो इस टाइम पे 4.5 लाख की हुई। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। तो मेरा यहाँ पे आपको कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कार्ड है, लिमिट कम है, देखो सरकारी बैंक वाले तो टाइम ले सकते हैं, वो क्या, मैं भी जैसे एसबीआई की बात करूँ, मुझे 2017 में एसबीआई मिला, उसने मेरी अभी तक लिमिट नहीं बढ़ाई। और 2020 हो गया, मैं अच्छा खासा एसबीआई भी यूज़ करता हूँ, पर उसने मेरी लिमिट नहीं बढ़ाई। पर एचडीएफसी ने देखो 2016 में लिया, और मेरी 30,000 से उसने 3.5 लाख प्लस कर दी। तो प्राइवेट बैंक में क्या है, लिमिट आपकी अच्छी बढ़ेगी अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। तो रिकॉर्ड अच्छा है, सिविल स्कोर अच्छा है, टाइम पे पेमेंट कर रहे हो, किसी बैंक की कोई पेमेंट नहीं रोकी है। ठीक है,
2 3 4 कार्ड है, कोई दिक्कत नहीं, वो सारे कार्ड को देख के आपको एक अच्छा कार्ड, एक अच्छी लिमिट दे देंगे। तो यहाँ पे मेरा मोटिव कहने का ये था कि आप भी ऐसा ही करो। एसबीआई गारंटी में उसकी गारंटी में नहीं लेता हूँ कि आपको सरकारी बैंक आपकी लिमिट जल्दी बढ़ाएगा कि नहीं, पर प्राइवेट आपकी बहुत जल्दी बढ़ाएगा, बहुत 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 जल्दी। 4 साल में 30,000 से 4 5 सालों में 30,000 से 3.5 लाख प्लस की लिमिट मुझे मिल गई, जो कि बहुत कम कार्ड यूज़ किया, बस उन्होंने मेरा रिकॉर्ड देखा है। कुछ आपका मेरे अकाउंट में बैलेंस भी था, तो आप अपने अकाउंट में थोड़ा बैलेंस भी मेंटेन करो, क्योंकि बैलेंस का भी इम्पैक्ट पड़ता है। बैलेंस का इम्पैक्ट पड़ता है, सिविल स्कोर का इम्पैक्ट पड़ता है, क्रेडिट कार्ड के टाइम पे पेमेंट करें उसका इम्पैक्ट पड़ता है, कितने क्रेडिट कार्ड है सारे कार्ड की हिस्ट्री को मिला के उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए आपकी लिमिट इंक्रीज होती है। तो अभी चलो मैं आपको लाइव मैसेज दिखा देता हूँ कि जो मेरे मोबाइल में मैसेज आया था, तो कैसा मैसेज आपको भी आएगा। तो आपको मैं मैसेज दिखाता हूँ, उसके बाद अगर आप भी ऐसा करो तो आपकी डेफिनेटली लिमिट इंक्रीज होगी। चलो मैं आपको लाइव मैसेज दिखाता हूँ, और चलिए मैसेज की तरफ चलते हैं और देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखो, मुझे मैसेज आया, इंटीमेशन आया, सैटरडे को मुझे आया है, लगभग 4 5 दिन पहले लगा लो आया है, कि इन केस यू वांट टू इंक्रीज लिमिट ऑन योर क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे देखो उन्होंने कहा कि ये मेरा कार्ड नंबर थोड़ा लास्ट के 4 डिजिट दिए, और यहाँ पे लिखा है 3,64,000, तो 3.5 लाख की लिमिट है। अगर मैं मान लो इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले जाएंगे नेट बैंकिंग पे, ठीक है। नेट बैंकिंग में देखो डायरेक्ट नेट बैंकिंग पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं डिटेल भरूंगा, तो कार्ड के अंदर जैसे ऑप्शन आता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा है कार्ड रिक्वेस्ट लिमिट इन्हेंसमेंट, तो वहाँ पे जाओगे तो आपको ये बता देंगे आप लिमिट इन्हेंसमेंट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, एलिजिबल होगे तो आपकी लिमिट आराम से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, तो ऐसे ही आप भी बढ़ाओ लिमिट। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये भी लाइव पे दिखा दूँ, तो बाकी मैं अपनी बढ़ा लूँगा, अपने आप मैं थोड़ी देर अपनी लिमिट बढ़ा लूँगा। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी अपनी लिमिट को डेफिनेटली कोशिश करो इंक्रीज़ करने की, ताकि आपको भी अच्छी अच्छी लिमिट मिल के आप भी मौज मार सको। और एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे कि आपको पता है कि मैंने रिगालिया का मुझे रिगालिया फर्स्ट कार्ड मिला है, जो कि मेरा अपग्रेड हो गया है, तो उसकी वीडियो मैं आपको जल्दी बनाऊंगा, रिगालिया फर्स्ट के क्रेडिट कार्ड की। जल्दी आपको मेरे रिगालिया फर्स्ट के क्रेडिट कार्ड की वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो मेरी करंट लिमिट 1,82,000 है, और मुझे एलिजिबल लिमिट मिली 3,64,000। बस आप यहाँ पे 3,64,000 भरोगे और कंटिन्यू करोगे, और आपकी लिमिट आराम से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे आपको यही बताना था। तो अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप प्लीज इसको ऐसे ही करना जैसे मैंने किया है। प्राइवेट बैंक में आपकी लिमिट बहुत तेजी से इंक्रीज होगी, और जो अपना सरकारी बैंक हो तो उसमें मे भी थोड़ा टाइम लगता है। तो प्राइवेट बैंक की लिमिट बढ़ाओ और मौज मारो और मौज मनाओ, ठीक है। तो एक चीज और है कि अगर आपको कोई एसबीआई का सिंपली क्लिक का वाउचर है आपके पास, तो सॉरी एसबीआई के सिंपली क्लिक से जो क्लियर ट्रिप का वाउचर मिलता है, अगर आपको वो सेल करना तो आप वो मुझे सेल कर सकते हो। और अगर आपको आईटीआर भरवानी हो या सस्ते रेट्स पे टिकट करवानी, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर चेक करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके, और उनकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट उनको इंक्रीज होके मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे कोशिश की थी, तो वो सीजन एक्सपायर्ड हो गया है, तो दोबारा लॉग इन करके आपको बस सेम वहीं पे जाना है, जो जो मैंने आपको दिखाया था वहां पे जाके न्यू लिमिट भर के आपको कंटिन्यू कर देना, और कंटिन्यू करते सारी जो आपकी लिमिट आराम से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।